हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कैप बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। ये 21 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें 6 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 12 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें बेबी की हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच का ही फैब्रिक फोल्ड किया था। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है। और गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो फ्रंट और बैक का नेक हमारा सेम ही रहेगा तो हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। अभी सबसे पहले हमें बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट हैं आगे और पीछे के लिए। अभी ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था वो हमारा 4 फोल्ड में है। तो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो इसी तरह से फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है। बंद वाली साइड अपनी तरफ ही होनी चाहिए, बाकी तीनों साइड इसकी खुली हुई है। अभी जो टॉप वाला पार्ट हमने कट किया था तो उसमें से कोई भी एक पार्ट को हमें इसके ऊपर रख देना है। तो ध्यान रहे फोल्डेड साइड पर फोल्डेड साइड ही होनी चाहिए। और जैसे भी नेक हमने कट किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसका नेक ड्रॉ कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो ऊपर से अगर इसकी फोल्ड वाली साइड होती है तो हमें इसमें एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी ऊपर से खुली हुई साइड है तो इसी तरह से हमें इसका नेक ड्रॉ कर लेना है। अभी टॉप पार्ट को हम हटा देंगे और कैप की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो कैप की लंबाई में 7 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से कैप की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 7 इंच तक का ही हमारा फैब्रिक है तो हमें इस तरह से नीचे की साइड 7 इंच पर निशान लगा देना है और पूरे ही राउंड में हमें इस तरह से 7 इंच पर निशान लगा देना है। देखिए इस तरह से हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी कैप की भी कटिंग हो चुकी है और इसे हम पूरा खोलेंगे और खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। ऊपर से इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से ये 2 पार्ट है। अभी एक वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और ऊपर से जो इसकी खुली हुई साइड है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड से और इसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसे भी एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर भी हम जॉइंट कर लेंगे।
तो देखिए मैंने कैप में सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारा पूरा सर्कल ही रेडी हो चुका है। इसी को हम गले के ऊपर अटैच करेंगे और टॉप पार्ट के भी शोल्डर में मैंने सिलाई लगा दी है। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा रखना है, तो ध्यान रहे टॉप पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। ये जो कैप हमने रेडी की उसे भी हमें उल्टा ही रखना है और दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर हमें शोल्डर से साइड की जो सिलाई यानी कि जो कैप की सिलाई है उसे अच्छे से बराबर से मिलाना है। और मिलाने के बाद हम पहले इसमें पिन्स लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए पूरे ही राउंड में हमें पिन से इसे सिक्योर कर लेना है और पिन्स लगाने के बाद हम पूरे ही राउंड में इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारी कैप है उसे जो हमारा गला है उसके अंदर डाल लेना है और सीधी साइड पर पलट देना है। तो इससे हमारी कैप भी सीधी हो जाएगी और जो टॉप वाला पार्ट है वो भी हमारा सीधा ही रहेगा। इस तरह से सीधी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे पूरे ही राउंड में। इस तरह से पूरे राउंड नेक के ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमारी कैप की बॉर्डर है उसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर आप इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है पूरे ही कैप के ऊपर। अभी हम इसके आर्म होल को रेडी कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, तो मैं इसे स्लीवलेस ही रखने वाली हूँ। तो हमें तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और सीधी साइड से ही पट्टी को इसके ऊपर यानी कि आर्म होल के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। इस तरह से हमें दोनों ही आर्म होल को रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है। इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है, क्योंकि 2 इंच का ही हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा कैप बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है। आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना। और फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।